सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज़ द लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द वन वेरिएबल। लास्ट लेक्चर में काम कर रहा था आपके पास में लिमिट का, और ख़ासकर ऐसी प्रॉब्लम जो किस पे काम कर रही थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड मॉडेबल पर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, लाओ पास करो कुछ प्रॉब्लम्स के लिए। और तो एग्ज़ाम सेंटर में जिस तरह की प्रॉब्लम बननी है वो लेवल मैंने ले लिया है, सीट रेडी है, लेकिन अभी देंगे नहीं, क्यों लिमिट में ही समय लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में तो समय का कोई मतलब ही नहीं होता, इसी पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो मैंने आपसे काम किया था इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ, मॉड के साथ, और एक ऐसा मॉड जिस पॉइंट पे वो अपना वर्किंग करता है, जैसे x-4 है तो 4 पे वर्किंग करता है, मॉडेबल x-5 है तो 5 पे वर्किंग करता है। उस पे न जाकर या तो उससे कम पड़ जाए या उससे ज़्यादा पड़ जाए, तब हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो नेक्स्ट लिखें इसमें सभी बच्चे। अब आते हैं वापस, कुछ पॉइंट कॉन्सेप्ट देते हैं यहाँ पर, रिमार्क में हमेशा देते हैं इन सभी को। तो हमने आपसे बोला लिमिट x टेंड्स टू a, a प्लस का g, यहाँ से लिख दो लेट f ऑफ x एंड g of x आर टू फंक्शंस। मेरे पास दो फंक्शन है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू a, a प्लस का g। आप सबको पता होगा लिमिट अगर एडिशन के साथ में चल रही है, अगर हमें तोड़ना पड़ता है तो लिमिट को हम लोग ब्रेक कर देते हैं। अगर ये माइनस के साथ है तो प्लस के साथ है तो प्लस के साथ ऑन हो जाएगा, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ ऑन हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू जी, ये भी बेटा अपने आप में अलग अलग हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a c इंटू एफ, c इंटू लिमिट x टेंड्स टू a f। यहाँ पर आपने बताया c इज ए कांस्टेंट। देखो c अगर जीरो लेंगे तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता इस जगह पर, इस वजह से कांस्टेंट को हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर कैसा रहेगा, वो नॉन जीरो। इसके बाद में हमारे पास क्या है अगले वाला पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर f अपॉन g है तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a और लिमिट x टेंड्स टू a। लेकिन एक बात ध्यान रखना सभी बच्चे, जो इसका डिनोमिनेटर है उसकी लिमिट कभी भी गलती से भी जीरो नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स टू द होल पावर ऑफ, बेटा मेरी तरफ देखना, एक बात और लिख दूं साथ साथ में, मेरी तरफ देखना सब लोग, कि मैंने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स को क्या माना, एल, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स को क्या माना मैंने, एम। क्या हो जाएगा ये एल प्लस माइनस का एम, दिस इज द एल इंटू एम, दिस इज द सी इंटू एल, और दिस इज द एल अपॉन एम। यहां पर बता दिया एम की वैल्यू 0। तो दोबारा गौर से देखेंगे, मैंने अभी जो 2-3 लेक्चर लिए पुराने, वो थोड़े अलग टाइप के थे, मॉड्यूल पर अलग था, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर अलग था, सेंस ही अलग था। अब जो पढ़ेंगे वो जनरली है प्रॉब्लम में काम करेगा। जब लिमिट के अंदर एंट्री करेंगे प्लस माइनस के साथ तो अंदर एंट्री हो जाएगी, मल्टीपल के साथ करेंगे मल्टीपल के साथ हो जाएगी, डिवाइड के साथ करेंगे डिवाइड के साथ हो जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद कांस्टेंट्स के साथ करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल टू वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल, यहां भी लिमिट काम कर जाएगी। इसकी लिमिट एल है, पावर वाली की एम है, तो क्या रहेगा एल की पावर एम। राइट, नोट करें सारे बच्चे। This is the symbol of the remarkable. राइट, ये सब बातें नॉलेज के बेस पे हैं। अगर हमारे पास नॉलेज की कमी है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी रुकेगी। और लिमिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे नंबर देता है इन एवरी क्लास। हटा रहा हूं। अब आता हूं वापस अपने पॉइंट पर, अगले वाला नंबर देते रहना। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ई टू द पावर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एक्सपोनेंशियल की पावर है, मतलब फंक्शन की पावर है। किसकी पावर है, फंक्शन की। मैंने एफ ऑफ एक्स की लिमिट को क्या बताया था, एल, कितना हो जाए ई टू द पावर ऑफ एल। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अंदर लिमिट अप्लाई कर जाएगी इसमें लॉग के, तो ये कितना हो जाएगा लॉग एल। ये कितना हो जाएगा मेरे पास लॉग एल। अब आता हूं वापस, ये सारी बात प्रॉब्लम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, प्रॉब्लम ना लगाओ लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर इसी में रिमार्क में ही, रिमार्क नंबर कौन सा है, नंबर बता दो, अभी 7वां आएगा, रिमार्क नंबर 7। सैंडविच थ्योरम। बेहतर देखो, पहले मैंने जवाब दिया लेट एफ ऑफ एक्स कोमा एच ऑफ एक्स कोमा जी ऑफ एक्स, मेरे पास 3 फंक्शन हैं,
मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जब लिमिट निकालनी है तो हमेशा किस पे काम करते हैं? नेबरहुड पर। किस पे काम करते हैं हमेशा? नेबरहुड पर। इज डिफाइंड फॉर एवरी एनबीडी ऑफ स्मॉल एक्स, एक्स के प्रत्येक एनबीडी मतलब उसके पड़ोसियों पर वो डिफाइन है। मतलब x माइनस एच करेंगे तब भी डिफाइंड है, x प्लस एच करेंगे तब भी डिफाइंड है। मैंने कहा ए एंड डी एंड। यहां पर तीनों फंक्शन में एक कंपेयरिंग नेचर दिया है। एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स है और लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, राइट। क्या कहा? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तुरंत यहां से बोलेंगे देन लिमिट का इसमें आपने एप्लीकेशन किया। लिमिट लगाने के लिए हमारे पास कि लिमिट यहाँ पर किसके बराबर रहेगी, जब आपने डिफाइन किया कि हमारे पास ये डिफाइंड है दिस और ये इंटरवल हमारे पास इस तरह से काम कर रहा है, तो हमने बोला इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी एल है, तब हम ये कहेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एच ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या होगी? एल होगी। अगर इसकी लिमिट भी एल है, इसकी लिमिट भी एल है, तो जो बीच में फंक्शन रुका हुआ है उसकी भी लिमिट क्या होगी? अब एल होगी। दिस इज द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच का नाम क्यों लिया? अच्छा, सैंडविच बनता कैसे है? ऊपर नीचे क्या होता है? ब्रेड। बीच में क्या होता है? वेजिटेबल, राइट। या फिर आलू वगैरह आपने भरे होंगे बटर वगैरह लगा के, तो इसका नाम क्या होता है? सैंडविच। तो इसकी लिमिट भी इसकी लिमिट भी कैसी है? एक जैसी। तो जो बीच में है उसकी भी लिमिट कैसी होगी? एक जैसी। बात समझ में आई सभी के? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सैंडविच। एक और आता है इसमें 8th नंबर। आपने बोला इफ जो एफ ऑफ एक्स है वो कैसा है? जी ऑफ एक्स से छोटा है। मैं तब देख लो, आपने बोला फॉर ऑल एनबीडी ऑफ एक्स। क्या कहा? एनबीडी ऑफ एक्स। तो एक्स के जो एनबीडी हैं सभी पर वो कैसा है? या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन एवरी एक्स फॉर एनबीडी ऑफ ए, क्योंकि एलिमेंट का नाम क्या है? ए। तो यहाँ भी हम लोग एक्स लिख दिया है, लेकिन लिमिट का नाम क्या? ए। तो यहाँ भी एक नेचर क्या है? एक्स बराबर ए के प्रत्येक एनबीडी का। ओके, तो हमने जवाब दिया यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। इनको याद नहीं करना होता है। क्यों नहीं याद करना होता? देखो ध्यान से सुनना इस बात को मेरे को। जैसे हमारे पास प्लस में आया तो प्लस में अपने आप टूट जाएगा, माइनस में आया माइनस में टूट जाएगा, मल्टीपल में तो मल्टीपल में टूट जाएगा, डिवाइड में टूट जाएगा। नीचे वाली लिमिट क्या नहीं होगी? जीरो नहीं होगी। कॉन्स्टेंट्स के साथ है तो कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, अंदर लिमिट लग जाएगी। अगर पावर 2 पावर है तो एल की पावर एम हो जाएगा, अगर e की पावर एफ ऑफ एक्स तो e की पावर एल हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो लॉग एल हो जाएगा। सैंडविच है, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की लिमिट सेम है तो एच ऑफ एक्स की भी लिमिट सेम होगी। लास्ट क्या बताया? एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी ऑफ एक्स होगा। बताओ, याद करना पड़ा? याद करना ही नहीं है, एक बार अच्छी निगाहों से देखोगे यहाँ सेट हो जाएगा। अगर निगाह इतनी तेज नहीं है तो फिर गड़बड़ जाला है भाई, क्योंकि इस तरह की निगाहें हमें हर बार चाहिए होंगी हर टॉपिक के पास में। कितना याद करोगे? हमारी मेमोरी इतनी नहीं है कि उसमें हम लोग फीड कर सके इतना याद करके।
नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, ये तो केवल फॉर्मूले हो गए कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। अब बात करते हैं लिमिट के लिए। जब बेटा लिमिट और सिखाएंगे, इसमें एक बात और सीखेंगे आप सभी इसके अंदर। इतना बताने के बाद में लिमिट की प्रॉब्लम नॉर्मली होती है, आप भी जानते हैं, बस कॉन्सेप्ट उतना आसान भी नहीं आती, देखो तुरंत सॉल्व कर दो, थोड़ा कॉन्सेप्ट का बेस लगाना पड़ता है उसमें। ये सब बातें बता दी। अब इसमें लिमिट को पढ़ाने से पहले एक बात और सिखाते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो इसी के अंदर अप्लाई होगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म ये क्या रहता है बेटा? अभी बहुत सारे नाम हैं इंटरमीडिएट के, लेकिन जो इसमें प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है उसको लेके चल रहा हूं। मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x बराबर क्या है यहाँ पर? 0। तो मैंने यहां से बोला नाउ, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है। हमने ऊपर वाले में लिमिट लगाया और नीचे वाले में लिमिट लगाया। अभी तो सिखाया था थोड़ी देर पहले कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है तो लिमिट को ऑन कर दिया जाता है। बाय चांस की बात ऊपर भी 0 रही और तो ये कैसा नेचर है? दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब कभी भी लिमिट लगाने पर 0 अपॉन 0 का नेचर आ जाता है तो हम कहते हैं कैसा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं अपने एल हॉस्पिटल रूल का। क्यों? इनडिटरमिनेट फॉर्म का कोई मीनिंग नहीं होता वहाँ पर कि वो क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ये हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जगह पर एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू a, जो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है, मतलब सॉरी ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका क्या कर देते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन। और जो नीचे वाला फंक्शन है डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन, देन अप्लाई द लिमिट। अप्लाई द लिमिट। लेकिन ये ध्यान रखना, इस वाले केस को हम 99.9% यूज नहीं करेंगे, केवल 0.1% ही यूज करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरी बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिएगा। तो पता लगा हमारे पास में कि देन अप्लाई द लिमिट, अगर लिमिट लगाने के बाद 0.0 फॉर्म वापस नहीं आता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर अगेन देन अप्लाई द लिमिट, देन फॉर्म इज अगेन 0.0, देन अगेन टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल तब तक चलता रहेगा जब तक कि 0.0 आना बंद ना हो जाए। सभी की बात समझ में आ गई? प्लीज ये बात लिख लेना नीचे कि लिमिट को अप्लाई करने के बाद अगर दोबारा से 0.0 आ जाता है तो हम अगेन टू अगेन एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि 0.0 फॉर्म आना बंद ना हो जाए।
पहले नॉलेज लो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। राइट, आगे बढ़ाए जाएं। नेक्स्ट आपने लिखा इसमें अदर इनडिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये भी कैसा है इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी कैसा है बेटा इधर देख लो, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी कैसा है इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये भी कैसा है इनडिटरमिनेट फॉर्म। आप यहां से बोलेंगे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, इसमें 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 कन्वर्ट इन 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी अपॉन infinity, then we will apply एल हॉस्पिटल रूल। तब हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें एल हॉस्पिटल रूल। सभी की बात समझ में आई नहीं आई, नोट करेंगे सभी बच्चे। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अब। आइए अब आता हूं बेटा वापस, सारी बात सीखते जाइए, सब काम की बातें हैं। आपने रेशनलाइजेशन की बात करते हैं यहां पर, ये भी सिखा दें। संज्ञा होगा रेशनल, रेशनल का मतलब था P अपॉन Q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, याद आ रहा होगा, आपने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा भी है। जैसे कि इसको सिखाएं, हमने कहा प्रॉब्लम में लिमिट x टेंस टू 0,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का 1 अपॉन द एक्स। बेटा इधर देखो, आपने जब बेटा मेरी तरफ देखो सभी बच्चे ध्यान से, कॉन्सेप्ट है, आपने सॉल्यूशन चालू किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अपॉन द एक्स। अगर आप लिमिट लगाते हैं, x की वैल्यू 0 हो गई, 1 में से बन गया 0, नीचे क्या हुआ 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म क्या हुआ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मैं यहाँ एल हॉस्पिटल आपसे बोला हूँ, मैं नहीं लगा रहा हूँ, उससे डायरेक्ट हो जाता है, वो नहीं लगा रहा। तो दो तरीके होते हैं 0 अपॉन 0 में आने के, या तो ऊपर और नीचे वाले के फैक्टर हो रहे हो तो फैक्टर करके कटिंग पिटिंग कर दो। अगर स्क्वायर रूट वगैरह में जा रहा है, किस में जा रहा है, तो रेशनलाइज वाला मेथड लगा दो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो। क्या कर दो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। और इस तरह का मल्टीपल किया जाता है कि डिनोमिनेटर में जो 0 आ रहा है वो गायब हो जाए। दोबारा सुनेंगे, जब ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म आया है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल, लेकिन हमने मना किया प्लीज ना लगाएं। तो इसमें दो मेथड काम करते हैं। अगर स्क्वायर रूट वगैरह में है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज मेथड इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीपल कर देते हैं, और ऐसा मल्टीपल करते हैं जो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था वो वहां से अब आए नहीं। अगर स्क्वायर रूट वगैरह में नहीं है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं, और ऐसा फैक्टर करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था वो न आए, गायब हो जाए। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया यहाँ, तो हमने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीपल, तो कॉन्जुगेट क्या हुआ, जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस। राइट, कोई दिक्कत। जब आप मिला यहां पर आपस में, दिस इज द ए माइनस का बी, दिस इज द ए प्लस का बी, तो दिस इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 1 प्लस एक्स, बी स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन द एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस का 1 से 1 एक्स से एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस का 1। ये बात समझे नहीं समझे, बोलो बेटा। अब ओपन द लिमिट कर दो, ओपन लिमिट की गई है तो कन्फर्म है, नीचे 0 की पॉसिबिलिटी लमसम ब्रेक हो गई होगी। नीचे हमने x की वैल्यू 0 रखी, अब देखो ये 1 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो आंसर इज द, बात समझ में आई नहीं आई। तो स्क्वायर रूट वगैरह जो भी आए उसमें हम कोशिश करेंगे क्या करें, उसे रेशनलाइज, कभी जब दोबारा से भी रेशनलाइज करना पड़ता है, पहली बार किया उसके द्वारा बात नहीं बन पाई, फिर दोबारा से भी किया, और ये सारी प्रॉब्लम हमारे काम की हैं, इंपॉर्टेंट हैं अपने एग्जाम के बेस के लिए। फिर यहाँ जवाब मिला अपने आप में नए कॉन्सेप्ट के साथ, जल्दी से नोट करें फिर आगे की बात करें।
नेक्स्ट अभी बेटा प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। मान लिया ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो डबल हम कर देंगे। जैसे अपनी प्रॉब्लम ली जगह पर, तो लिमिट जो हम कहते हैं अरे लिमिट का प्रॉब्लम है आसान होगा, सबसे खतरनाक तो लिमिट ही होती है। लिमिट समझ में आ गई तो कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी सब अपने आप में बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे कहती है लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 n माइनस का 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 3। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करनी होती, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब हम 1 से 2 बार सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लें, कम से कम 2 बार। आपने सॉल्यूशन चालू किया है यहाँ पर, आपने x की वैल्यू को 0 रखा, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0। x की वैल्यू को 0 रखा, रूट के अंदर 9 है, तो 3 माइनस 3 कितना हुआ। अगर 0.0 ना होता तो आंसर आ ही जाता। तो आपने इसमें क्या किया, रेशनलाइज वाला नेचर अपना लिया। आप कहेंगे एल हॉस्पिटल नहीं लगाएंगे क्या? स्क्वायर रूट वगैरह में हम कोशिश करते हैं एल हॉस्पिटल न लगाएं, इसका कॉन्जुगेट इस्तेमाल किया गया। फिर इसका कॉन्जुगेट इस्तेमाल किया गया। राइट, a माइनस का भी a प्लस का भी कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस का a माइनस का भी a प्लस भी कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस का क्या बचा, इसका नीचे वाला बचा और इसका ऊपर वाला बचा, अपॉन द 9 से 9 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, सामने देखते रहा करें। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ ओपन द लिमिट 0 प्लस 9 3 प्लस 3 0 प्लस 1 1 प्लस 1, आंसर इज। बात समझ में आई नहीं आई? जब कर लेते हो तो बहुत आसान हो जाता, नहीं करना पड़ेगा भाई। नोट करें जल्दी सभी बच्चे। उफ।
जब सारे मेथड सीख लोगे तो लिमिट को लगाने में मज़ा आता है। अभी क्या सीखा था पिछले लेक्चर पर आप लोगों ने? ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडेबल, कंबाइंड, फिर क्या सीखा इधर आज? एल हॉस्पिटल, लेकिन एल हॉस्पिटल अभी तक लगाया नहीं है। कौन सा रूल सिखा रहे हैं? रेशनलाइज वाला, कि रेशनलाइज में एप्लीकेशन किस तरह से कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर में गलत नहीं होनी चाहिए। हम तो ढूंढते हैं भाई कि इस तरह के कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम मिले, और वो भी कैसे हो जाए गलत। और सिलेक्शन ना होने के पीछे रीजन है प्रॉब्लम्स का गलत होना। प्रॉब्लम का ना आना रीजन नहीं है, प्रॉब्लम्स का गलत होना रीजन है। प्रॉब्लम गलत नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखें। रितेश नोट हो गया बेटा? आगे बढ़ें। इसी तरह से प्रॉब्लम्स के साथ में एक ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं कि एक बार में रेशनलाइज किया, बात नहीं बनी, दोबारा से रेशनलाइज करना पड़ा। तो ज़्यादातर रेशनलाइज में हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट में। हमने कहा प्रॉब्लम में लिमिट x टेंड्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आप इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन द x माइनस का 2, बड़े गौर से मेरी तरफ देखना। हमने ये प्रॉब्लम ली, हमने प्रॉब्लम को, हाँ कहाँ पे है? बाहर? चलो मैं बात कर लूँगा। ठीक ठीक, आता हूँ वापस अपने पॉइंट पर। आपने लिमिट लगाई, x की वैल्यू 2 और 2 होता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, √3 माइनस √3 क्या हुआ? 0, 2 माइनस 2 क्या हुआ? कुछ बच्चे बोले सर इसमें 0/0 है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बना, एल हॉस्पिटल लगा दो। एल हॉस्पिटल नहीं लगाना है, बहुत टेढ़ा हो जाएगा। रेशनलाइज कर दो, इसमें तो स्क्वायर रूट वगैरह है नहीं, तो इसको तो रेशनलाइज में अप्लाई कराएंगे नहीं, इसको करेंगे यूज। तो भाई मेरी तब देखो पहले ध्यान से, इनटू इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, होल अपॉन द a माइनस का b, a प्लस का b, कितना बनेगा? इसका स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट ऑफ ये स्क्वायर हो गया इसका, माइनस b का स्क्वायर, होल अपॉन द x माइनस का 2, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस का। फिर आपने गौर किया लिमिट लगाने में, x की वैल्यू 2 2 जा 4 4 मतलब 2 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0 2 माइनस 2 0
क्या पता लगा, 0 अपॉन, फिर दोबारा से आपने इसमें रेशनलाइज का नेचर अपनाया। नीचे वाले में तो ये तो 0 हो ही नहीं रहा था, इससे मतलब ही नहीं है, बस ऊपर वाले में ही लगेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स माइनस का 3 अपॉन द x माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स प्लस का रूट 3 इंटू, हाँ घटा देते हैं पहले, रूट 2 प्लस एक्स माइनस का 2 कर देते हैं इसे, रूट 2 प्लस एक्स प्लस का 2 रूट 2 प्लस एक्स प्लस का 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 a माइनस का b a प्लस का b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 प्लस एक्स माइनस का 4 होल अपॉन द x माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस का रूट 3, और नीचे क्या हुआ, रूट 2 प्लस एक्स, ओपन द लिमिट, इसकी वैल्यू क्या हो गई, x माइनस का 2 से x माइनस 2, लिमिट ऑन कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 2 प्लस 1 3, तो 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 2 और 2 4, देन 2 प्लस 2 4, आंसर इज 1 अपॉन 8। समझे या नहीं समझे? सभी की बात समझ में आ गई? तो हमें डबल टाइम क्या करना पड़ा, रेशनलाइज। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो इतना लिखना नहीं होता, सीधे सीधे दिमाग में एप्लीकेशन होता है और 10-20 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पहली बार पढ़ रहे हैं, इस वजह से इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेना पड़ता है।
नोट कर लिया बेटा सभी ने? तो कोई भी पेपर अब आसान नहीं है। वो जमाने चले गए, पेपर बहुत आसान हुआ करते थे। और पहले दिन से ही जो पढ़ा जाए वो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा जाए, जिससे हमारी गलतियां ना हो एग्जाम सेंटर में। जवाब मिला हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू b स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस a होल अपॉन द एक्स स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे ये तो अपने आप में तुरंत सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। b माइनस a 0 0, तो क्या लगा दो इसमें? रेशनलाइज। स्क्वायर रूट के साथ लगाते हैं केवल। कोई दिक्कत किसी को भी? बोला करो बच्चा। इसका नाम हुआ a माइनस का b, a प्लस का b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन द एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए, इसका फैक्टर है ये एक्स माइनस ए प्लस ए से ए कैंसिल, एक्स माइनस एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी पूरा कैंसिल, ए से कैंसिल, एक्स माइनस बी बचा। ओपन द लिमिट कर दो डायरेक्ट। अब तो भाई डायरेक्ट कर सकते हैं धीमे धीमे। बी और बी कितना हुआ 2b, ये b माइनस ए कितना हुआ 2 टाइम्स ऑफ रूट, आंसर कितना हुआ 1/4 b इंटू रूट ऑफ b। बताओ अब धीमे धीमे लाइन कम होने लगी अपने आप। प्रैक्टिस करोगे अपने आप धीमे धीमे लाइन कम होती जाएंगी, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और सबसे बेस्ट बुकों में काउंट होती है पुरानी आर डी शर्मा। लिमिट में अगर अच्छा सीखना है तो जो पुरानी बुक चलती थी आर डी शर्मा कंपटीशन क्लास वाली, सबसे बेस्ट बुकों में काउंट होती है। तो कुछ समझ में आया सभी बच्चों के? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? क्यों सुसु भैया समझ में आया? कोई दिक्कत? तो तुम्हारा नाम शिशुपाल किसने रखा था? अभी जिंदा है, निकल गए? दोबारा ही नहीं मिले। अगर इसमें होते हम भी जाते, भैया नाम काहे रखे थे, कौन सी दुश्मनी थी इसके साथ। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। धीमे धीमे रिदम बना रहा हूँ।